हेलो स्टूडेंट्स, IIT-JEE एडवांस का रिजल्ट निकल चुका है। बहुत सारे बच्चे इसमें क्वालिफाई कर गए होंगे और उन्हें अच्छे ऑल इंडिया रैंक प्राप्त हुए होंगे, जिसके आधार पे उन्हें मनचाहा कॉलेज और मनचाहा ब्रांच मिल पाएगा। मेरी ओर से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। हम नए बैच के बच्चे अगले साल होने वाले IIT-JEE मेन और एडवांस की तैयारी करेंगे तथा साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए भी तैयारी करेंगे। मेरा यह चैनल मैथमेटिक्स से संबंधित है, जिसमें बहुत सारे लेसन्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। उनसे ये बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। आप इस चैनल पर जा करके उन लेसन्स को देखें और पढ़ें और समझने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लाभदायक होंगे। आज इस लेसन में मैं आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप देखें व्हाइट बोर्ड को। बाइनोमियल थ्योरम को जानने से पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को देखें। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ टू टर्म्स विथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बिटवीन देम इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, अब देखें x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई या फिर x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर या फिर x प्लस वाई पे पावर 2 या फिर x प्लस वाई पे पावर 3 etc। तो ये जो सारे हैं, ये सारे हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स। अब हम लोग जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। तो लेट n बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी प्रकार x एंड y भी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब कि x और y इमेजिनरी नंबर्स नहीं है। तो रियल नंबर्स में आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ये सभी एग्जाम्पल हैं रियल नंबर्स के। तो देखें, x प्लस वाई पे पावर n विल बी इक्वल टू n c0 इंटू एक्स पे पावर n माइनस 0 इंटू वाई पे पावर 0 प्लस n c1 इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस n c2 इंटू एक्स पे पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n cn इंटू एक्स पे पावर 0 एंड वाई पे पावर n। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम ऑफ इंडेक्स n, मतलब n पावर का बाइनोमियल थ्योरम। अब देखिए, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहलाते हैं nc0, nc1, nc2। इस तरह के जितने भी हैं वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहलाते हैं। अब ये जो बाइनोमियल थ्योरम है, इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। दिस एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी रिटन एज x प्लस वाई पे पावर n। दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n सी आर इंटू एक्स पे पावर n माइनस r इंटू वाई पे पावर r एंड r रेंजिंग फ्रॉम 0 टू n। तो ये जनरल टर्म हो गया। इस रूप में भी इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई पे पावर n के बारे में जानते हैं। तो पहला है x प्लस वाई पे पावर n हैज n प्लस 1 टर्म्स। ये जो इसका जो हमने एक्सपेंशन किया, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो होंगे n प्लस 1। अब कॉम्बिनेशंस के चैप्टर से हम लोग जानते हैं n सी आर इक्वल टू n सी n माइनस r होता है। इसका मतलब n सी 0 विल बी इक्वल टू n सी n एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। इसी प्रकार n सी 1 इक्वल टू n सी n माइनस 1 इक्वल टू n एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन है कि इच टर्म ऑफ x प्लस वाई पे पावर n, द सम ऑफ इंडिसेज ऑफ x एंड y इज इक्वल टू n। यहाँ जितने भी टर्म्स हैं, हर एक टर्म्स को अगर लेंगे तो उसमें x और y के जो इंडिसेज हैं, मतलब उनके जो पावर्स हैं, उनको जब जोड़ेंगे तो उनका योग जो है वो n आएगा। नेक्स्ट वन है जनरल टर्म्स इन x प्लस वाई पे पावर n इज r प्लस 1 टर्म एंड इज गिवन। इसे लिखेंगे t r प्लस 1 एंड इज गिवन बाई n c r इंटू एक्स पे पावर n माइनस r इंटू वाई पे पावर r। नेक्स्ट वन है इन एक्सपेंशन x प्लस वाई पे पावर n देयर आर n प्लस 1 टर्म्स। ये हम लोग जानते हैं। अब मिडिल टर्म्स कैसे निकालेंगे, अर्थात मिडिल टर्म्स किस पोजीशन पे होगा। तो देखिए, इफ n इज इवन देन मिडिल टर्म विल बी एट n प्लस 2 प्लस 1 पोजीशन पे होगा। लेकिन जब n ऑड नंबर होंगे तो दो मिडिल टर्म्स होंगे। पहला
का पोजीशन होगा 1/2 इंटू n+1, दूसरा का पोजीशन होगा 1/2 क्लोज ब्रैकेट में n+1 फिर +1 इस पोजीशन पे होगा सेकेंड मिडिल टर्म। और देखिए विच टर्म फ्रॉम एंड इज इन एक्सपेंशन ऑफ x + y the power n will be n+1 minus p + 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं n - p + 2 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब रिजल्ट ऑन बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये इसमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है nc0, nc1, nc2 एंड सो ऑन, तो इनका इन पे भी एक रिजल्ट है। तो क्या है nc0 + nc2 + nc4 + एंड सो ऑन, दिस विल बी इक्वल टू nc1 + nc3 + nc5 + सो ऑन एंड दिस विल बी इक्वल टू 2n-1। तो इसे जो है आप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे, ये जो बाइनोमियल थ्योरम है इसमें x = 1 y = 1 लेकर के एक एक्सप्रेशन निकाल दें, फिर नेक्स्ट में आप निकालें x = 1 एंड y = -1, और दोनों के करस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन मिलेंगे उसकी मदद से आप ये एक्सप्रेशंस ड्राइव कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको समझाया बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।